बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकली बिहेवियर हम पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर x इज डिनोटेड बाय x लाइन। जिस हम लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है x, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसको मालूम करना है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिवीजन कुछ ये है कि x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास x होगी अगर हमारे पास वो 0 से ग्रेटर और लेस हो, और उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस x होगी अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से लेस हो। लेट सपोज हम x की एक वैल्यू लेते हैं -1। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 से लेस है, -1 इज लेस देन 0। तो इसके बारे में हम हमारी क्या, तो इसकी वैल्यू हम क्या कैसे मालूम करते हैं कि x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -1 एब्सोल्यूट। तो इसके साथ क्या कर दें कि -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आ जाती है हमारे पास प्लस वैल्यू। तो x एब्सोल्यूट हमारे पास हमेशा प्लस वैल्यू देता है। कि इसकी एक पॉइंट ये है कि ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। x हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और अगर हम x की वैल्यू लेट सपोज हम x की वैल्यू 3 ले लें तो x एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 एब्सोल्यूट। तो ये जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू हम इसी तरह लिख लेंगे, तो है हमारे पास आ जाएगी 3। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की सबसे जो अहम प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल लें और पॉजिटिव वैल्यू भी डाल लें तो ये हमारे पास आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफिनीशन थी। अब अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली x एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम x टू 0। मतलब हमारे पास अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली x एब्सोल्यूट जो हमारे पास है ये हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम x टू 0। x से लेकर 0 तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हमारे पास ये x टू 0 वैल्यू हमारे पास रियल लाइन पर जो होती है उसकी वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव दस x एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। डिस्टेंस हमारे पास ऑलवेज क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्टेंस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इससे हमें अंदाज़ा ये लगता है कि x एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब 0 होगी या 0 से हमारे पास ग्रेटर होगी, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। एंड x की वैल्यू हमारे पास 0 कब होगी? तो x एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास तभी 0 होगी जबकि x हमारे पास 0 होगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास है। अब अगर हम देखें तो x माइनस वाई एब्सोल्यूट हमारे पास क्या शो करता है? ये हमारे पास डिस्टेंस शो करता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ये हमारे पास x एंड y के दरमियान डिस्टेंस शो करता है। मतलब लेट सपोज हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ये किस तरह हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 4 - 1 एब्सोल्यूट। तो ये इसका मतलब ये है कि 4 से लेकर 1 तक हमारे पास एक रियल लाइन है। यहाँ पर हमारे पास -1 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो ये 4 - 1 एब्सोल्यूट हमें ये शो कर देता है कि ये हमारे पास इसके दरमियान हमारे पास 3 आता है। हमारे पास 3
डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 3 है। तो ये यहाँ से कैसे आता है कि 4-1 से हमारे पास 3 एब्सोल्यूट आता है और 3 एब्सोल्यूट हमारे पास 3 के बराबर होता है। तो ये 4 to -1 ये हमारे पास यूँ शो करता है कि ये 4 से लेकर -1 तक डिस्टेंस हमारे पास शो करता है। अब अगर हम देखें तो एक्स एब्सोल्यूट की डिवीजन हम ए से भी कर सकते हैं कि एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफिनेशन हम कुछ ए से भी कर सकते हैं कि एक्स एब्सोल्यूट हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम ए से कर सकते हैं, मगर हम इसको ए से नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स, जब तक हमें मालूम ना हो कि एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो। जब तक हमें मालूम ना हो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तब तक हम इसको ए से नहीं लिख सकते। अगर हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर को लिखना है तो हम इसी को प्लस माइनस एक्स की तरह शक्ल में लिखेंगे। तो ये एक एग्जांपल था अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी जो है वो ये है हमारे पास कि एब्सोल्यूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए। तो इससे हमें होता है कि नंबर एंड इट्स नेगेटिव हैज ऑलवेज द सेम वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास -3 एब्सोल्यूट है तो इससे भी हमारे पास 3 आता है, और अगर हमारे पास 3 एब्सोल्यूट है तो इससे भी हमारे पास 3 आता है। तो इससे मालूम होता है कि नंबर एंड इट्स नेगेटिव ऑलवेज हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हमारे पास एक नंबर है और इसका नेगेटिव भी है तो उस दोनों का अगर हम एब्सोल्यूट ले तो हमारे पास सेम वैल्यू देता है। अब दूसरी नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट। तो ये हमारे पास की बराबर है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। कि हमारे पास 2 नंबर है तो इसके पहले हम प्रोडक्ट ले लें और इसके बाद एब्सोल्यूट ले लें, या हम पहले इसका एब्सोल्यूट ले लें और बाद में प्रोडक्ट कर ले, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास 2 और 3 है हमारे पास, तो इसका एब्सोल्यूट हमारे पास आता है 6, और अगर हम ऐसा करें तो इससे भी आता है 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो इससे हमारे पास सेम वैल्यू आती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो ये है कि ए डिवाइड बाई बी होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट डिवाइड बाई बी एब्सोल्यूट। के मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वोशंट इज क्वोशंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वोशंट हमारे पास पहले हम 2 नंबर को डिवाइड कर ले उसका एब्सोल्यूट ले लें, या हम इस पहले एब्सोल्यूट ले लें और बाद में इसको डिवाइड कर ले तो सेम वैल्यू आती है। अगर हम देखें तो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2 एब्सोल्यूट, तो इससे भी हमारे पास 2 आता है, और अगर हम देखें कि 4 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 2 एब्सोल्यूट, तो इससे आता है 4 डिवाइड बाई 2, इससे भी हमारे पास हुए, तो ये सेम वैल्यू देता है। अब 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास वो ये है कि ए प्लस बी होल एब्सोल्यूट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। तो इसकी अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ 2 नंबर इज लेस और इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब हम पहले 2 नंबर को ऐड कर ले, बाद में इसका एब्सोल्यूट ले ले, तो ये हमारे पास इसके अलग अलग एब्सोल्यूट और एडिशन से या लेस होगी और या इसके बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नंबर है -3 और 5, तो इसको हम देखें तो -3 + 5, तो इस एब्सोल्यूट से हमारे पास आता है 2, और अगर हम देखें तो -3 एब्सोल्यूट + 5 एब्सोल्यूट, तो इससे आता है हमारे पास 8, तो 2 इज लेस देन 8। तो ये हमारे पास 4 नंबर प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो दिस इज अ लिटिल डिस्कशन अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।